रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में पथराव हुआ। भजन संध्या के दौरान अचानक से ये पथराव हुआ है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद बताई जा रही है। फिलहाल एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ओवैस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे होने का रुख करेंगे। ओवैस, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है और तमाम टीम्स वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ सुराग इकट्ठे किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए हम फिलहाल पंडार रोड के उसी इलाके के अंदर मौजूद है, जहां से आपको सीधा तस्वीर दिखा देते हैं। ये वही जगह है जहां पर भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम के दौरान में ठीक आप मेरे पीछे की तरफ ही देख सकते हैं, जहाँ से पहले एक नारियल का गोल आता है। ये ऊपर की वो जगह है जो बिल्कुल जहाँ पर आपको चौकी नजर आई थी, चौकी के ठीक सामने से यहाँ से जो नीचे महिला बैठी हुई थी, जो भजन कर रही थी और ठाकुर जी का जो विवाह है वो यहाँ पर चल रहा था। आज उसका तीसरा दिन था। 2 दिन तक ये कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ नजर आया और इसी जगह से आकर सीधा नारियल एक महिला के हाथ पे लगता है। वो महिला इसी चौकी पर बैठी हुई थी, यानी कि यहाँ पे बैठी हुई थी वो महिला, और जब वो महिला यहाँ पे बैठी हुई थी उसके नारियल लगता है। उसके बाद फिर उधर से कंच के जो गिलास हैं वो आकर इसी पंडाल के अंदर में जो महिला बैठी थी उनके ऊपर फेंके जाता है, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल बताई जाती है, उसके हाथ में और उसके चेहरे पर जो कंच के गिलास है वो आने के बाद जब लगता है तो फिर उसके पूरी तरह से जो उसका चेहरा है वो कट जाता है और कंच के जो निशान हैं वो अपने आप में सारी तस्वीर को बयां करते हैं। हालांकि महिला को उपचार के लिए फोर्टिस अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन तमाम इन सवालों के साथ साथ में कई सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। वीवीआईपी इलाके के अंदर ये आता है और ऐसे कुछ जो यहाँ के निवासी जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पे कुछ 1-2 लोग हैं जो ये जो घर आप देख रहे हैं, जो आपको ठीक पीछे की तरफ नज़र आ रहे हैं, इन्हीं में 1-2 लोग मुस्लिम परिवार के रहते हैं। उनका लोगों का साफ तौर पर शक ये है कि इन्हीं लोगों ने यहाँ पे पहले नारियल फेंका। नारियल फेंकने के बाद फिर जो कंच के गिलास थे वो उन्होंने यहाँ पर फेंके हैं, जिससे जो महिला है वो पूरी तरह से घायल हुई है, जिसका उपचार चल रहा है। तस्वीर आप एक देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी तमाम जो सामान है वो यहाँ पर आपको बिखरा हुआ मिल सकता है। जो आपको फूल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तमाम मालाएं मिल सकती हैं, तमाम बोतलें अभी तक जो पानी की हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और साफ तौर पर जो संकेत थे वो इसी चीज़ के थे, क्योंकि कार्यक्रम लगातार चल रहा था और कार्यक्रम 2 दिन तक पूरा शांतिपूर्ण तरीके से होता हुआ नजर आया। जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो संबंधित थाना है वहाँ पर तहरीर दे दी गई है। मौके पर पुलिस पहुँची थी और एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आई, जहाँ से तमाम जो सबूत हैं उनको, यहाँ से जो तमाम साक्ष्य हैं उनको एफएसएल की टीम ने इकट्ठा किए हैं। एक एक बिंदु पर अब यहाँ से जांच चलती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। वही जगह है जहाँ पर पूरा कार्यक्रम चल रहा था। अगर यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं तो लगभग 50 मीटर की दूरी के बाद यहाँ पर मेन रोड शुरू हो जाता है और बराबर में आसपास के जो घर हैं ख़ास तौर पे वो सभी वीवीआईपी घर बताए जाते हैं। लेकिन इसमें से 1-2 घर ऐसे हैं जो ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के घर हैं, और जो यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो हरकत की गई है उन्हीं की तरफ से की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में अभी तक ले लिया है। उन दोनों से पूछताछ चल रही है। देखना ये होगा कि अब आगे जो जांच होगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम अब इस पर राजनीति होती हुई शुरू होनी देखने को मिल रही है। तमाम जो राजनीति है वो होना शुरू हो गई है और तमाम ट्वीट भी इस पर अब राजनेताओं के होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां पर दिल्ली को राजधानी के बीच। बिल्कुल ओवैस, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या उन 2 लोगों की पहचान सामने आई है, और साथ ही ये भी कि इन 2 लोगों को किस आधार पर हिरासत में लिया गया है? बिल्कुल, देखिए 2 लोगों को जो हिरासत में लिया गया, जब यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने यहाँ पे लोगों से जानकारी जुटाना शुरू करी और शक के बुनियाद पर ही उन दोनों को हिरासत में लिया गया है। एक एक बात उनसे पूछी जा रही है, एक एक बिंदु पर उनसे जांच की जा रही है और उन दोनों से हिरासत में लेने के बाद जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगी। और जो इस पूरे कार्यक्रम के संचालक थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से तहरीर दी जा चुकी है और अब उस तहरीर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको दिल्ली पुलिस पर पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस की एक एक परत को खोलती हुई नजर आएगी। वहीं जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं वो इसी जगह के बताए जा रहे हैं, जो खास तौर पर असामाजिक तत्व जिनके द्वारा ये पूरी
पूरी तरह से हरकत की गई है। दिल्ली पुलिस ने उनको शक के आधार पर ही अपने साथ अपने हाथों में लिया है, उठाया है और एक एक चीज़ अब दिल्ली पुलिस उनको हिरासत में लेने के बाद ये बताना शुरू करेगी कि आखिरकार उन लोगों से क्या जांच की गई, क्या क्या उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में उन्होंने क्या कुछ दिल्ली पुलिस को बताया। क्योंकि यहाँ से अगर 50 कदम की दूरी पर चलते हैं तो बिल्कुल मेन रोड आता है और मेन रोड आने के बाद अगर अंदर की तरफ आते हैं तो ये वो जगह है जो बिल्कुल सुनसान है। खासतौर से अगर इस कॉलोनी की बात की जाए जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, जिस जगह पर कार्यक्रम चल रहा था, ये पूरा का पूरा वीवीआईपी इलाका है और इस वीवीआईपी इलाके के अंदर में पंछी भी पर मारना अपने आप में बड़े संकेत दे सकता था। लेकिन इस पूरी घटना को जिसने अंजाम दिया है, जिस तरह से महिला की चोट लगी है, खासतौर से चोटिल हुई है, घायल है और फोर्टिस में उसका उपचार चल रहा है, उसकी स्थिति पूरी तरह से गंभीर बताई जा रही है। पहले नारियल जो हरे कलर का है वो फेंका जाता है, यानी कि कच्चा नारियल फेंका जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर पथराव होता है, यानी कि पत्थर और ईंट फेंकी जाती है और फिर कंच के गिलास फेंके जाते हैं। यानी अभी भी पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा और ये इंतजार करना होगा जानने के लिए कि पुलिस ने पूछताछ में क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप